ॐ अजामेकां लोहितशुक्लकृष्णां बह्वीः प्रजाः सजमानां नमामः। अजायेताञ्जुषमाणां भजन्ते जहत्येनां भुक्तभोगां नमस्तान्। सांख्य कितने प्रमाण मानते हैं? क्या क्या प्रमाण मानते हैं? प्रत्यक्षम् अनुमानम् श्रुतिम्। शब्द प्रमाण। आप्तवचन वो कहते हैं, वो श्रुति नहीं कहते। आप्तवचन मतलब उनके गुरु, उनके जो हैं, उनके ग्रंथ को अधिक प्रमाण श्रुति भी मानते हैं, जहां अपनी मतलब उनके मत की पुष्टि होती हो। आगम लिखा, लेकिन आगम का अर्थ ऐसे भी कर सकते हैं, जो आया है आगम। हमारे इसमें 1 नंबर टिप्पणी दी है 42 पृष्ठ पर। इसमें प्राभाकर मीमांसक कितने मानते हैं प्रमाण? 5 अर्थापत्ति। इसके बाद एक श्लोक दिया है, वो अच्छा श्लोक है। इसमें सबके कितने कितने प्रमाण है वो दिए हैं। चार्वाका तावदेकम द्वितयमपि पुनर् बौद्ध वैशेषिकौ द्वौ भासर्वज्ञश्च सांख्य स्त्रितय मुदयनाद्याश्चतुष्कं वदन्ति प्राहु प्राभाकरा पंचकमपि च वयम तेपि वेदांत विज्ञान। वयम, वयम से कौन होगा? मीमांसक ने वेदांत विज्ञान तो अलग दिया है, हम भी और वेदांत वाले भी। तो हम यहाँ मीमांसक आठ है। ये तंत्र सिद्धांत रत्नावली का श्लोक है। हाँ, वही उनके वो तंत्र वार्तिक ये श्लोक है। हाँ, वो तो टीका में। ठीक है, आगे देखिए। अभी मूल में, मूल मतलब टीका। कतमाह पुनस्ता तिस्रो विधा। वो 3 विधा क्या है? 3 प्रकार, मतलब कौन है वो 3 प्रकार के? तो इति अतः दृष्टम अनुमानम आप्तवचनम च प्रत्यक्ष अनुमान आप्तवचन इति। एतच्च लौकिक प्रमाण अभिप्रायम् लोक व्युत्पादनार्थत्वात् शास्त्रस्य। ये लौकिक प्रमाण के अभिप्राय से, लोक व्युत्पादनार्थत्वात् शास्त्र से। शास्त्र कैसा है? लोक व्युत्पादन के लिए है, मतलब साधारण मनुष्यों की बुद्धि में ज्ञान कराने के लिए एक शास्त्र है, प्रमाण। तस्यैव अत्र अधिकार, उन्हीं का यहाँ अधिकार है। लौकिक मतलब सामान्य मनुष्यों का। क्यों ये विचार बता रहे हैं? क्योंकि कोई कहेगा ऋषि भी तो है, आर्षम तो विज्ञानम, योगी नाम जो योग साधन करते हैं और एकाग्रता बढ़ाते हैं, ध्यान आदि करते हैं, वो कैसे हैं? ऊर्ध्व स्रोतसाम, योगी नाम ऊर्ध्व स्रोतसाम न लोक व्युत्पादनाय अलम इति सदपि न अभिहितम अनधिकारा। उन योगियों का, ऋषियों का यहाँ अधिकार नहीं है ज्ञान के लिए। वो कैसे हैं? वो तो पहले ही चिंतन कर रहे हैं, जो उनका उनकी समझ है आर्ष ज्ञान के लिए। ऊर्ध्व स्रोतसाम का अर्थ है जो अपने आप को बाह्य विषय से निवृत्त करके चित्तवृत्ति प्रवाह आत्मा की ओर करते हैं। अब जो भी उनकी आत्मा की समझ हो, वो आवश्यक नहीं है वेदांती हो अथवा सांख्य हो अथवा योगी हो, जो भी उनकी आत्मा समझ हो। और अगर वो वास्तव में ज्ञानी है तो फिर उनके उल्लेख की उनको कहाँ प्रमाण चाहिए? वो तो सारे प्रमाण उनके लिए बाधित हो गए। आत्मज्ञान निश्चयात्, सुंदर पांड्य का जो श्लोक है ब्रह्म सूत्र में, हमने देख लिया। इसलिए न लोक व्युत्पादनाय अलम इति सद अपि न अभिहितम। लोक व्युत्पादन के लिए जो
प्रमाण है उसके साथ उनको यहाँ नहीं लिखा। क्यों? अनधिकारक, उनका यहाँ अधिकार नहीं है उन योगियों का। अब वहां टीका में ऐसे दिया है, आर्ष विज्ञान क्या है? ऋतम भरा प्रज्ञा, योगज प्रत्यक्ष, ये सब तो ये अलग हैं, इनके साथ इसको नहीं मिलाया। स्यादेतत् मा भून न्यूनम अधिकं तु कस्मात् न भवति। अभी कोई कहता है ठीक है, न्यूनम मा भूत, न्यूनम का अर्थ क्या करेंगे? 3 से कम। इनसे कम, हाँ हाँ, इनसे कम, ठीक है। इनसे कम मतलब किन से कम? 3 से। 3 प्रमाण से कम न हो, मतलब 3 तो मानते हैं, ठीक है, अधिक आप क्यों नहीं मानते? ऐसे कोई प्रश्न है। अधिकम तो कस्मात न भवति, तो क्यों अधिक? क्यों? संगिरन्ते ही प्रतिवादिनः उपमानादीनि अपि प्रमाणानि। प्रतिवादी वो कहते हैं उपमान भी प्रमाण है, और क्या क्या प्रमाण है? अर्थापत्ति है, अनुपलब्धि, अन्य अन्य प्रमाण है। संगिरन्ते शब्द कैसे बनेगा? गृह निगरण्य धातु से सम उपसर्ग पूर्वक, तो गृह निगरण्य धातु परस्मैपदी। इसमें एक अलग सूत्र है। हाँ, स्वामी जी ने बताया क्या? समः प्रतिज्ञाने, क्योंकि संगिरन्ते शब्द जब सम उपसर्ग पूर्वक, गृह, गृह का अर्थ तो है निगरण करना, ठीक है, मतलब निगल जाना, लेकिन सम उपसर्ग पूर्वक वो प्रतिज्ञा अर्थ में आता है। तो इसलिए प्रतिवादिनः संगिरन्ते, मतलब वो प्रतिज्ञा करते हैं क्या? उपमानादि प्रमाण भी है ऐसे, तो संगिरन्ते का अर्थ बदल जाएगा सम उपसर्ग से। समः प्रतिज्ञाने, ये सिद्धांत का सूत्र है वो। हाँ, वो अलग। और भी तो एक सूत्र है, वो केवल सम उपसर्ग पूर्वक गति, क्या है? ऋच्छि, पृच्छ, इन सभी के लिए तो संपृच्छते बन जाएगा, पृच्छति, लेकिन सम उपसर्ग पूर्वक पृच्छते, आत्मनेपद प्रत्यय लगते हैं वहां। इति अतः सर्व प्रमाण सिद्धत्वात्, सभी प्रमाण इन 3 में सिद्ध हो जाएंगे। येषु एव दृष्ट अनुमान आप्त वचनेषु सर्वेषां प्रमाणानां सिद्धता। सर्व प्रमाण का अर्थ नहीं कि सभी प्रमाणों के द्वारा सिद्ध होता है, सभी प्रमाण इसमें सिद्ध हो गए इन 3 में। सर्वेषां प्रमाणानां दृष्टानुमान आप्त वचनेषु सिद्धता, इसका अर्थ है अंतर्भाव। तो अर्थापत्ति, अनुपलब्धि, उपमान अन्य आवश्यक नहीं मानते ये सांख्य। एतच्च उपपादयिष्यत इति उक्तम, इसका उपादन करेंगे। अथ प्रमेय व्युत्पादनाय प्रवृत्तम शास्त्रम कस्मात् प्रमाणम सामान्यतो विशेषतश्च लक्षयति। प्रमेय व्युत्पादन, प्रमेय का अभी देखो पूर्व पक्ष क्या पूछ रहा है, एक होता है प्रमाण, एक होता है प्रमेय। सांख्य का प्रमेय क्या है? प्रकृति पुरुष विवेक। प्रकृति, विकृति, विकृति और पुरुष, ये सारे इसके प्रमेय हो गए, ठीक है। आप इसकी व्याख्या करने के बजाय प्रमाण की व्याख्या में कहाँ चले गए? अथ प्रमेय व्युत्पादनाय प्रवृत्तम शास्त्र, आपकी प्रवृत्ति प्रमेय के व्युत्पादन में थी। कस्मात् प्रमाणम लक्ष्यति, और प्रमाण भी कैसे? पहले सामान्यतः, फिर विशेषतश्च। ये निर्वचन करने की यहाँ क्या आवश्यकता है? तो उसका उत्तर देते इति अतः आह प्रमेय सिद्धि ही प्रमाणाधि, ये कारिका में ही दिया है। प्रमेय सिद्धि ही प्रमाण, प्रमेय की सिद्धि प्रमाण से ही होगी। टीका में, टिप्पणी में वहां देख लीजिए 3 नंबर। पद विद्या है व्याकरण, वाक्य विद्या है मीमांसा, प्रमाण विद्या है न्याय शास्त्र,
और प्रमेय विद्या सांख्य योग वेदांत, ऐसे वो मानते हैं। हम कहेंगे केवल वेदांत, हम सांख्य योग को भी मुख्य नहीं मानेंगे। और मानाधीना मेय सिद्धि 4 नंबर में कहा है, वही प्रमेय सिद्धि प्रमाण है। तो जब तक प्रमाण का ज्ञान न हो तो प्रमेय की सिद्धि कैसे करोगे? इसलिए सभी दर्शनों में प्रमाण का अध्ययन करना पड़ता है। सिद्धि का अर्थ है प्रतीति, प्रमेय की सिद्धि का अर्थ है प्रमेय की प्रतीति प्रमाण से ही होगी। इसलिए आपको प्रमाण का ठीक ठीक ज्ञान हो, यह आवश्यक है। सेयम आर्या अर्थक्रमानुरोधेन पाठक्रमम अनादृत्यैव व्याख्याता। सेयम आर्या, आर्या कहां से आई? आर्या छंद, ये जो चतुर्थ कारिका है वो आर्या छंद में, दृष्ट अनुमान आप्त वचन जो दिया है ये आर्या छंद में। तो इसका अर्थ जैसे वहां पद दिए हैं पाठक्रम, उस हिसाब से अभी यहाँ अर्थ नहीं किया। अभी आप देखो, अगर सबसे पहले क्या बताया इस कारिका को लेकर, कारिका में प्रथम पद क्या है? दृष्टम अनुमानम आप्त वचन, और प्रमाणम इष्टम अगली पंक्ति में है तृतीय पाद में, उसको पहले बताया प्रमाणम इष्टम। प्रमाणम इष्टम के बाद क्या व्याख्या की? त्रिविधम, मिला ना? हाँ, इसी कार्य का, हाँ, अभी जो चल रही। इसके बाद तीसरो विधा, तो क्या है वो उसकी, तो प्रमाण त्रय का वर्णन किया। इसके बाद कुछ और विचार करके फिर प्रश्न किया, बोले प्रमेय सिद्धि प्रमाण है, उसकी व्याख्या बाद में। तो यहाँ क्या कह रहे हैं? अर्थक्रम अनुरोधेन पाठक्रमम अनादृत्यैव व्याख्याता। पाठक्रम और अर्थक्रम में बलवान कौन है? अर्थक्रमो पाठक्रमात् बलियान। इसमें दृष्टांत क्या है? दिया है यहाँ, अग्निहोत्रम जुहोति यवागुम पचति। जिन्होंने अर्थ संग्रह के समय ठीक से ग्रहण नहीं किया तो अब फिर से ग्रहण कर रहे। अग्निहोत्रम जुहोति यवागुम पचति, तो पहले यवागु बनाना पड़ेगा। भले पाठक्रम में अग्निहोत्र पहले यवागु बाद में, लेकिन अर्थक्रम इससे विपरीत हो। इसी प्रकार यहाँ आचार्य कहते हैं टीकाकार, पाठक्रम का अनादर करके अनादृत्य अर्थक्रम का अनुरोध लेकर व्याख्या की। तो कभी कभी ऐसे व्याख्या करनी पड़ती है, क्योंकि जहाँ मतलब मुख्य ध्यान जहाँ देना है तो अर्थक्रम हमेशा बलवान। श्रुति लिंग वाक्य ये किस में आता है? नहीं, क्रम, पाठक्रम और अर्थक्रम ये स्थान के लिए। श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण स्थान, ये स्थान को बताता है, देख लेना अर्थ संग्रह में, ठीक है सामने। श्रुति लिंग ये भी एक मापक है कि कैसे आप अर्थ करोगे। जैसे अगर दो वाक्य ऐसे आ गए अग्निहोत्र और यवागु, तो कैसे अर्थ करना वो मापक है उसका। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।